राजनीति में कौन कब क्या बन जाएंगे, कौन कब नीचे आ जाएंगे, कब ऊपर हो जाएंगे, कहना मुश्किल है। क्योंकि 3 बार कांग्रेस हार चुका है, तो हम अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं हम रांची का नेता नहीं है। बीजेपी के लोग आरजेडी से मिले हुए हैं कि नहीं हैं, आप देखिए खुलेआम। ये तो राजनीतिक है, कौन किसको कब खींचेगा, कब कौन किसको ले आएगा, कौन को चला जाएगा। कि हम गोड्डा भी लड़ेंगे और पुड़ैया भी लड़ेंगे, एकदम क्लियर कट है। हम लोग कोई हवाबाजी नहीं कर रहे हैं, हवाबाज नेता नहीं है। कोडरमा लड़ेंगे, गोड्डा में भी हमारा दावेदारी बनता है। चूँकि 3 बार कांग्रेस हार चुका है, तो हम अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं हम रांची का नेता नहीं है। संथाल में कौन कौन सी सीट की दावेदारी आप मजबूत कर रहे हैं? इस संथाल परगना में तो आप जान रहे हैं कि लोकसभा में एक जो है हमारा गोड्डा है। गोड्डा के लिए मेरा तैयारी चल रहा है, आप कोडरमा के लिए तैयारी चल रहा है, पलामू के लिए चल रहा है, चतरा के लिए चल रहा है। अब तय तो करना है हमारे नेता को। हम लोगों ने जो लिस्ट देना था, हमारे पूरे प्रदेश के पदाधिकारी, माननीय मंत्री, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, सारे लोगों ने जो है मीटिंग करके हम लोगों ने अपने नेता को सारी चीज़ों से अवगत करा दी है। विधानसभा के लिए गोड्डा पुड़ैया दोनों के लिए पहले तो लोकसभा हो जाए, उसके बाद तो विधानसभा में समझ में आए। आपका पद जाना जाएगा क्वेश्चन है मेरा कि आरजेडी के लोग तो बीजेपी से भी मिले हुए हैं, आज बिहार में तो बीजेपी के लोग आरजेडी में नहीं मिले हुए क्या? बीजेपी के लोग आरजेडी से मिले हुए हैं कि नहीं हैं? आप देखिए खुलेआम। ये तो राजनीतिक है, कौन किसको कब खींचेगा, कब कौन किसको ले आएगा, कौन को चला जाएगा, वो तो समय बताएगा कि बीजेपी के कितने लोग हमारे पास आएंगे, देख लीजिएगा समय पर। तो आपके एमएलसी अगर बिहार के इनसे मिलते अमित शाह से, तो आप पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है, आप कह रहे हैं? देखिए, अमित शाह गृह मंत्री हैं, सुनील जी बिस्कोमान के चेयरमैन भी हैं, एमएलसी भी हैं, और उन्होंने ज्ञान मिलने के लिए तो हो सकता है कि पार्टी से ऊपर उठ के भी, क्योंकि राज्य के देश के गृह मंत्री हैं, तो निश्चित रूप से जो है जाएंगे ही। अब हम ही को मोदी जी से काम पड़ जाए, अभी एक्स एमएलए है, प्रधान महासचिव है, अगर हमको प्रधानमंत्री जी से ज़रूरत पड़ेगा तो हम जाएंगे, मिलेंगे। लेकिन ये थोड़े है कि हम जाकर के बीजेपी में जो है ज्वाइन कर रहे हैं। तो नीतीश जी ने जिस तरीके से फटकार उनको लगाया, क्या कहिएगा नीतीश जी? देखिए, ये ऊंचा राजनीतिक है, बिहार की राजनीतिक है। इस पर जो भी कहेंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे डिप्टी सीएम ही कह सकते हैं, क्योंकि हम उत्तराधिकारी नहीं है इसके लिए बोलने का, इसलिए कि इस पर हम कुछ नहीं। झारखंड की राजनीति में आप पुड़ैया हट या गोड्डा? देखिए, झारखंड के राजनीतिक में मेरा क्लियर स्टैंड है कि हम गोड्डा भी लड़ेंगे और पुड़ैया भी लड़ेंगे, एकदम क्लियर कट है। इसमें हम कोई समझौता नहीं कर सकते। एक और बात हुई कि आप पार्टी से नाराज भी चल रहे हैं। ये कहाँ से आप लोग ले आए पार्टी से नाराज है? पार्टी से नाराज रहते तो पत्नी मेरी राष्ट्रीय जनता दल का जो है स्थापना दिवस मना रहा है, हमको टाटा जाना था, एक्सीडेंट हो गया, हम नहीं जा पाए। आप होर्डिंग और ये सब देखे होंगे स्थापना दिवस में। तो हम सिर्फ गोड्डा का राजनीतिक नहीं करते हैं, कोई रांची का राजनीतिक, पूरे राज्य की राजनीति करते हैं। हमारे नेता ने जो मुझे जवाबदेही दिया है, उस पर हम खरे उतर रहे हैं और अपने ज़मीन को मजबूत कर रहे हैं। हम लोग कोई हवाबाजी नहीं कर रहे हैं, हवाबाज नेता नहीं है। क्योंकि हमारा जो वोटर है, हमारा जो मालिक है, वो गांव घर में है, हम उसकी राजनीति करते हैं और उसके बीच है। लेकिन विनोद सिंह जी को जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया था, तो हम समझते हैं जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद निष्कासित किए हैं, उस पर हम लोगों को बनाना नहीं चाहिए था। कहीं चूक हो गई, गलती हो गई, और चूँकि उस समय हमारे अभय जी थे जो है प्रदेश अध्यक्ष, और इन्होंने ही बनाए थे, और उस परिस्थिति में लालू जी ने उनको हटाए, और उसके बाद संजय सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष बने, तो उनके नॉलेज में नहीं था, जानकारी के अभाव में उनको बनाया। लेकिन जैसे उनको ये पता चल गया कि नहीं, हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी ने उनको पार्टी से निष्कासित किए, तो फिर पुनः उनसे चिट्ठी वापस ले लिया गया, और इसमें कोई अथी की बात नहीं है। फिर अपना जाएंगे, वो नेताजी से मिलेंगे, जो गलती सलती किए अपना जा करके उनका चिट्ठी तो मिल गया, लेकिन पैसा लग गया था। देखिए, पैसा भाई मांगा तो उसको कोई था नहीं। अगर पार्टी कोर्स में कोई देगा, अब हम ही दे दें। अभी आप ही दीजिएगा, नहीं आरजेडी को हम पार्टी कोर्स में दे रहे हैं 1 लाख रुपया, आपको मना कर सकते हैं? अगर उसके घर से कोई छीन के ले आया, कोई मांग के ले आया, तो बताइए। आप ऑफिस में आके दिए, पार्टी के कार्यक्रम में, तो ये तो आपकी बहादुरी है कि आपने पार्टी के प्रति आज भी आस्था रखे हैं निकलने के बाद। तो इसके लिए आपको बधाई देते हैं। वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के थे, हाँ, बोलते कि मेरे ही लिए 6 साल का कानून क्यों, कई अन्य लोग के भी 6 साल से निकाले गए थे। देखिए, इसका जवाब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ही दे सकते हैं। हाँ। और राष्ट्रीय अध्यक्ष हम लोग के मालिक हैं, गार्जियन हैं।
अब उन्होंने क्यों किसके लिए 6 साल किए, कहाँ किसको 3 साल में ज्वाइन करा दिए 2 साल में, तो इस पर जवाब देने के लिए हम ऑथराइज नहीं हैं। प्रदेश कमेटी फिर से उन्होंने 4 सीटों का मांग किए और अपने आदरणीय नेता लालू जी से, तेजस्वी जी से हम लोगों ने अपनी बात को बड़ी मजबूती से रखे। लेकिन देश की जो परिस्थिति बनेगा, सीट के जो बंटवारा होगा, उसमें हमारा नेता कितना सीट पे लड़ेंगे ये तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी ने तय करेंगे। हम लोग अपने जमीन को मजबूत कर रहे हैं। पार्टी दोस्ताना के लिए भी तैयार है? नहीं, कोई लोकसभा में जो है हमारा जो यूपीए का गठबंधन होगा उसमें हम लोग तैयार हैं। सर, आरजेडी का जो कैडर वोट है वो तो टर्न अप हो जाता है गठबंधन में, लेकिन गठबंधन का वोट आरजेडी का टर्न अप नहीं हो पाता। उनके कार्यकर्ताओं में जो निष्ठा होनी चाहिए आरजेडी के लिए, आपको लगता है कि है? देखिए, ये चीज़ चुनाव में चूँकि एक बूथ एक वोटर का तो हम लोग अध्ययन कर नहीं पाते हैं, लेकिन वोट का जो रेशियो बढ़ता है तो उससे तो लगता ही है कि गठबंधन का वोट मिलता है। ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है। मान लीजिए जाए हम 50,000 वोट लाते थे, मेरा वोट 90,000 चला गया, तो गठबंधन का तो लाभ हुआ नहीं, ऐसा नहीं कि लाभ नहीं हुआ। आप तो उसी तरह हर सीट पे होता है। आप तो कह रहे हैं ऑल इज वेल है, फिर राजद के नेताओं को और कार्यकर्ताओं को बोर्ड निगम में कोई जगह नहीं मिल रहा है, दोनों अपने में। अच्छा, आप लोग इतना परेशान क्यों हैं बोर्ड के लिए और जो है मेंबर के लिए, जब हमको भूख है ही नहीं, हम उस ओर जाना ही नहीं चाहते हैं। हम तो पहले बोलते हैं भाई हम लालची नहीं है। अगर हमारा हक बनता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी के विवेक पे हम लोग छोड़े हैं। उन्होंने जो निर्णय लेगा हम लोग को स्वीकार है, हम लोग को कोई इसमें जो है हड़बड़ी नहीं है। एक सीट तो दे रही थी, शायद राजद ने मना कर दिया कुछ सूत्र। अब आपको कहाँ से पता चला कि एक सीट दे रहा है? हमको तो इसकी सूचना नहीं है। अगर आपको सूचना है तो आप बेहतर बताओ। राजद नहीं लेना चाहते संजय जी, राजद नहीं लेना चाहते वोट। भाई अब आप कह रहे हैं, हम तो कह दिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी के विवेक पे छोड़ दिए हैं। उन्होंने क्या देंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या निर्णय लेंगे, वो तो वो लोग की विषय है ना, जिनको देंगे वो बनाएंगे, बनेंगे। पिछली बार तो वही लड़े थे भाई, वो तो आपको पता होना चाहिए कि प्रदीप जी पहले बीजेपी से लड़ा करते थे, उसके बाद जेबीएम से लड़ा करते थे। अब की जेबीएम से जीते हैं तो आ गए हैं कांग्रेस में, लेकिन वो सीट अगर किसी का भी बनता है तो वो जेएमएम का सीट है। चूँकि हर हमेशा फर्स्ट सेकंड जेएमएम रहा है, इसलिए करके वो जेएमएम का सीट बनता है। अब रही बात, जब जेएमएम को हम 2-3 सीट छोड़े हैं तो हम भी कहेंगे पड़िए हाट मेरे लिए छोड़िए, और लड़ेंगे हम। आरजेडी की टिकट पे ही लड़िएगा ये? निश्चित रूप से। जब हमारा नेता एक है, मालिक एक है, मेरा घर एक है, तो हम दूसरा सीट से कहाँ जाएंगे लड़ने? प्रदीप यादव से नाराजगी की? प्रदीप यादव से मेरा कोई नाराजगी नहीं है। राजनीतिक में बाप बेटा में भी राजनीतिक होता है, माई बेटा में राजनीतिक होता है। बिहार से सीखिए आप लोग, देख लीजिए नवादा में जाकर के कौशल यादव किस पार्टी से लड़ी, उसकी मां किस पार्टी से लड़ा। चलिए, राजनीतिक में कौन कब क्या बन जाएंगे, कौन कब नीचे आ जाएंगे, कब ऊपर हो जाएंगे, कहना मुश्किल है।